हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपकी बॉडी में इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। यानी कि जब एम्ब्रियो बच्चेदानी की इनर लाइनिंग से चिपकता है यानी कि इम्प्लांटेशन होता है, तब आपकी बॉडी में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखाई दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इम्प्लांटेशन हो रहा है उस दौरान आपकी बॉडी में क्या क्या बदलाव आते हैं। आप कैसे पता कर पाओगे कि आपकी बॉडी में आपका बेबी इम्प्लांट हुआ है या नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पीरियड्स के कौन से दिनों में आपके अंदर बच्चा चिपकने का प्रोसेस होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो जब आपका ओवुलेशन होगा यानी पीरियड की जो मिड साइकिल होती है, जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसके बीच के 10 दिनों में किसी का ओवुलेशन 12वें दिन होता है, किसी के 14 दिन होता है और किसी का 20वें दिन तक ओवुलेशन का प्रोसेस होता है। ओवुलेशन का प्रोसेस हर महिला में अलग अलग होता है क्योंकि हर महिला की पीरियड साइकिल लेंथ अलग अलग होती है। तो जिस भी दिन आपका ओवुलेशन होता है, ओवरी से एग रिलीज होता है, उस दिन अगर आप संबंध बनाते हैं तो आपके पार्टनर का स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में एग से जाके मिल जाता है, जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद फर्टिलाइज हो चुका एग धीरे धीरे मूव करके नीचे यूट्रस में आता है और यूट्रस की लाइनिंग से चिपक जाता है, जिसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन प्रोसेस। अब जब ये इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होगा उस दिन आपको क्या क्या सिम्टम्स आएंगे वो जान लेते हैं। पहला है क्रैम्पिंग। जिस टाइम पर आपका इम्प्लांटेशन होगा, जब आपका बच्चा आपकी बच्चेदानी में चिपक रहा होगा, उस टाइम पर अगर आप ध्यान देगी तो आप ये नोटिस कर पाएंगी, आप ये महसूस कर पाओगे, क्योंकि एम्ब्रियो होता है वो उस टाइम पर आपकी यूट्रस की लाइनिंग से चिपकता है तो कुछ ब्लड वेसल्स वहाँ पर रैप्चर होते हैं। तो उस टाइम पर बहुत हल्की सी क्रैम्पिंग आपको महसूस हो सकती है, जिसको इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स बोला जाता है। इसके साथ दूसरा जो सिम्टम आपको इस टाइम पर देखने को मिलेगा वो है स्पॉटिंग। इसमें हल्की ब्लीडिंग होती है, जिसमें खून का एक धब्बा या फिर गुलाबी स्त्राव होता है। तो इस टाइम पर हल्की ब्लीडिंग आपको महसूस हो सकती है। इसे आप मासिक धर्म के साथ में कंफ्यूज ना करें, क्योंकि मासिक धर्म की जो ब्लीडिंग होती है उसमें ब्लड फ्लो के साथ में निकलता है और साथ में क्लॉटिंग होती है। लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में ब्लड बहुत हल्का आता है, जिसमें आपको पैड्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, बस 1-2 बूंदों में ही आपको ये स्पॉटिंग होगी। तो जिस टाइम पर एम्ब्रियो आपकी यूट्रस लाइनिंग में चिपकेगा उस दौरान आपको थोड़ा क्रैम्प महसूस हो सकता है, साथ ही हल्की स्पॉटिंग या फिर हल्की ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको रेगुलर रूप से 28 दिन की साइकिल आपका पीरियड पूरी कर रहा है और आप 20 से 24 दिन के अंदर हल्की ब्लीडिंग और क्रैम्प्स महसूस करते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप गर्भधारण कर चुके हैं। तीसरा लक्षण है ब्रेस्ट में टेंडरनेस महसूस होना। गर्भधारण के दौरान ब्रेस्ट छूने पर अत्यधिक संवेदनशील लग सकते हैं। इस दौरान ब्रेस्ट में हल्का दर्द, सूजन और भारीपन महसूस होता है। इसके अलावा ब्रेस्ट के आकार में भी परिवर्तन, निप्पल्स के आसपास का जो हिस्सा है वहाँ पे ज़्यादा कालापन आदि भी इम्प्लांटेशन के लक्षण है। अगला है थकान महसूस होना। गर्भधारण करने के बाद महिलाओं की बॉडी में तेजी से हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, जिसके कारण थकान होती है। थकान जनरली प्रेग्नेंट होने के बाद में बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है। इसमें थोड़ा सा काम करने के बाद आप आराम करने का आपका मन करेगा। थोड़ा सा काम करने पर ही आप बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करने लगते हैं। इसके अलावा आपका जी मिचला सकता है। इसे मॉर्निंग सिकनेस भी कह सकते हैं। ये दिन में किसी भी समय हो सकते हैं। इस दौरान आपकी सूंघने की क्षमता है उसमें अधिक संवेदनशीलता आती है, मतलब किसी भी गंध का आपको बहुत जल्दी पता लग जाता है। पकते हुए खाने की जो स्मेल है वो आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। तो इस टाइप के सिम्टम आपकी बॉडी में अपीयर होने लग जाते हैं। इसके अलावा सर्वाइकल डिस्चार्ज की मात्रा है वो भी इस टाइम पर थोड़ी बढ़ जाती है। इम्प्लांटेशन के दौरान महिलाएं डिस्चार्ज में बदलाव महसूस कर सकते हैं। तो अब हम ये जान लेते हैं कि बहुत से लोगों का सवाल होता है कि इम्प्लांटेशन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट है वो कब करना चाहिए। तो अगर आपको इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स महसूस हुए हैं और आप स्ट्रांगली कंफर्म है कि आपको ये इम्प्लांटेशन के ही सिम्टम हुए थे, तो उसके कितने दिन बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। तो उसके आपको 2 हफ्ते बाद में प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। इम्प्लांटेशन होने के 2 हफ्ते के बाद जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगी तभी ज़्यादा चांसेस है कि आपको वहाँ पर करेक्ट रिजल्ट वो प्रेगनेंसी टेस्ट देगा, क्योंकि तब तक जो आपके HCG हार्मोन्स के लेवल होंगे वो आपके यूरिन में अच्छी मात्रा में पहुंच जाएंगे, जिससे आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो है वो उसको डिटेक्ट कर लेगी। तो आपको इम्प्लांटेशन के 2 हफ्ते बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए ताकि आपको सही रिजल्ट मिल सके, या फिर आपको पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते बाद प्रेगनेंसी टेस्ट
करना चाहिए। इस तरीके से जब आपका इम्प्लांटेशन होगा, जब आपका गर्भ धारण होगा, तो आपको थोड़ा सा क्रैम्प और हल्की सी ब्लीडिंग महसूस हो सकती है। इसके साथ साथ अगर सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन होता है तो आपको थकान महसूस हो सकती है। आपके ब्रेस्ट थोड़े टेंडर हो जाएंगे, उसमें आपको भारीपन महसूस हो सकता है, वजन में डिस्चार्ज इंक्रीज हो सकता है, जी मिचला सकता है, पत्ते खाने की जो स्मेल है वो आपको बर्दाश्त नहीं होगी। तो इस तरीके से ये साइन ये इंडिकेट करते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया है, आपने सक्सेसफुली गर्भधारण कर लिया है। तो आई होपफुली फ्रेंड्स मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।